welcome to the channel Let's Are Crack It. Hope you all are doing well. So आज फिर से आए हैं एक नया क्वेश्चन लेकर जो कि प्रीवियस पेपर एसएससी सीजीएल 2017 से रिलेटेड है. सो ये टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्काउंट के क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. सो प्रीवियस किसी भी क्वेश्चन में हमने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया. सो ये हमारा डिस्काउंट का फर्स्ट क्वेश्चन है. स्टार्ट करते क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. विद दिस बेल आइकन को भी दबा लीजिए कि आने वाले जो हम प्रीवियस पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं उनकी नोटिफिकेशन विद टाइम आपको मिलती रहे. सो क्वेश्चन क्या है? Mark price of a TV is rupees 16,000. After two successive discounts, it is sold for rupees 11,400. If the first discount is 5%, then rate of second discount is. So हमें इस क्वेश्चन में rate of second discount ढूंढना है और हमें यहाँ पर 5% गिवन है फर्स्ट डिस्काउंट और उसके साथ साथ और क्या गिवन है? मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. सोल्ड फॉर लिखा हुआ है ना, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस. इट इज गिवन हियर सेलिंग प्राइस 11,400 एंड मार्क प्राइस वी हैव गिवन हियर 16,000. सो हमें जो चीजें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं इससे फॉर्मूला क्या बनेगा. बिकॉज कभी भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको उस टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है. अगर आपको फॉर्मूला पता होता है तो आधा काम आपका वहीं पर क्लियर हो जाता है कि आपको वैल्यूज पुट करनी है और आंसर ढूंढना है. सो हमें पहले जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं. हमें गिवन क्या क्या है? हमें गिवन है सबसे पहले मार्क प्राइस. मार्क प्राइस गिवन है कितना? 16,000 रुपीज. नेक्स्ट वी हैव गिवन हियर सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस गिवन है 11,400 रुपीज. उसके बाद हमें गिवन है डिस्काउंट परसेंट. एक डिस्काउंट गिवन है 5% और D2 हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज सेकेंड. क्लियर? सो देखिए सबसे पहली बात, डिस्काउंट का मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस से क्या रिलेशन होता है. सो अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में अगर मार्क प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है और डिस्काउंट परसेंटेज मान लीजिए ढूंढने के लिए बोल दिया, सो थोड़ा सा ऐसा एक क्वेश्चन किया, लेकिन डिट्टो ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस किसी भी क्वेश्चन में नहीं किया, किसी भी वीडियो में नहीं किया. तो देखिए क्या है कि कभी भी अगर आपको मार्क प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, तो मार्क प्राइस अगर गिवन है तो सेलिंग प्राइस ढूंढने के लिए आपको स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है. सो अगर हमें सेलिंग प्राइस ढूंढना है और हमें मार्क प्राइस गिवन होता है तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? डिस्काउंट परसेंटेज पता होनी चाहिए तब हम ढूंढ सकते हैं. सो फॉर्मूला होता है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाय 100 डिस्काउंट परसेंटेज. डी डिनोट्स फॉर डिस्काउंट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस. ये फॉर्मूला होता है. एक्चुअल में डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू व्हाट? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. सो ये रिलेशन होता है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का और इससे हमारे पास इनके डिफरेंस से निकल कर आता है डिस्काउंट. क्लियर? सो अगर परसेंटेज के फॉर्म में तो तब हम ये यूज करते हैं फॉर्मूला. सो एक बात क्लियर कर लीजिए, मार्क प्राइस क्या होता है? जब भी आप कोई चीज खरीदते हो तो उस पर टैग लगा होता है, उस पर जो मार्क प्राइस लिखा होता है उसे बोलते हैं मार्क प्राइस, और जिस प्राइस पर हम उस चीज को खरीद रहे हैं उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस. और ये चीज जो होती है सेलिंग प्राइस का रिलेशन कॉस्ट प्राइस से भी होता है. ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में. सो ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हो गया. अब इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? ये वाला, फर्स्ट वाला, डिस्काउंट परसेंटेज वाला. अब दो डिस्काउंट देने का मतलब क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या है? इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 माइनस D1 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस D2 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस. सो दो डिस्काउंट अगर 3 दे दिए फिर D3 आ जाएगा. इसी तरीके से ये कंटिन्यू रहती है सीरीज. क्लियर? सो ये फॉर्मूला हमारा बन गया और इसी में हमें वैल्यूज पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो मेन बात आती है, पहले आपको फॉर्मूले की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, फिर आप क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाते हो. सो क्वेश्चन क्या है? अब देखिए हमें यहाँ पर मार्क प्राइस गिवन है, मार्क प्राइस यहाँ पर पुट करेंगे. सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, यहाँ पर पुट करेंगे. D1 वी हैव गिवन हियर 5%, D2 हमें निकालना है. सो देखिए
सिंपल बात करते हैं तो यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो देखिए टाइम वेस्ट करने की बजाय पेपर में हमेशा याद रखिए कि 1 माइनस डी बाई 100 लिखा हुआ है, तो हमें पता होता है कि यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो फिर से यहाँ पर 100 और यहाँ पर भी 100 आएगा, -5% करेंगे तो सीधा आपको यहाँ पर क्या पुट करना है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ पर आपको 95 कर देना है पुट, और डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर तो आपको ऐसे ही पुट कर दीजिए अभी के लिए, अभी बताती हूँ। यहाँ पर भी आप एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 100 और यहाँ पर 100 माइनस कोई भी डी वैल्यू होती तो D2 यहाँ पर लगा दीजिए। क्लियर। सो मार्क प्राइस हमें गिवन है कितना, दैट इज 16,000, तो यहाँ पर आपने 16,000 पुट किया और इसके इक्वल सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 14,400। अब देखिए कैलकुलेशन बहुत इजी करने के लिए ये चीज उधर जाके क्या हो जाएगी, रिवर्स। हमें पता है कैलकुलेशन में जब भी हम इक्वल्स टू के दूसरी साइड चीजों को लेकर जाते हैं वो रिवर्स हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर डिवाइड होती है, डिवाइड होंगी तो फ्रैक्शन में चीजों ऑटोमेटिकली वो रिवर्स हो जाती है। सो ये भी चीज उधर जाएगी, तो यहाँ से सिर्फ हम इसको लेकर जाएंगे 100 को, दूसरी साइड पे हम लेकर जाएंगे सिर्फ 100 को, नीचे वाले 100 को, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16,000 को लेकर जाएंगे उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर हमने लिखा 14,400 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 100 आया, 100 कितने आएंगे, एक ये 100 आएगा इसका, एक ये 100 आएगा, 200 आएंगे ना, तो 200 लिख दिए, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या रहेगा, एक तो ये 95 रहेगा और दूसरा 16,000, 95 और दूसरा 16,000। पहले तो इसके 2 जीरो काट दिए, इसका 1 जीरो काट दिया। अब 95 और हमें कटिंग करनी है किसकी, इसकी पहले तो 5 के टेबल में कटिंग होगी। यहाँ पर 95 जो है 5 के टेबल में कहां पर जाता है, 19 पर जाता है, यहाँ पर 19 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। अब 2 के टेबल में 16 की कटिंग होती है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ गया। अब 1440 की कटिंग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 19 है नीचे, 19 का सीधा इसके साथ कटिंग हो रही है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 600। सो 600 की अब 8 के साथ इजीली कटिंग हो जाएगी। सो यहाँ पर हमारे पास कितना आया 75। और इस साइड भी हमें कुछ लिखना था, क्या लिखना था हमें इस साइड, ये जो चीज बची हुई थी 100 माइनस D2, तो यहाँ पर हम लिख देते 100 माइनस D2। अब D2 को उस साइड ले जाते हैं, यहाँ पर तो ओनली सिर्फ 75 बचा हुआ है, 75 इधर आके माइनस हो जाएगा। सो 100 इधर हमने क्या किया, 100 या फिर 100 को उधर ले जाएंगे, यहाँ पर क्या करते हैं D2 लिखा इज इक्वल टू D2 इधर आके पॉजिटिव हो गया, 100 माइनस 75 हो गया। सो 100 माइनस 75 करेंगे तो D2 की वैल्यू कितनी आई, 25%। सो दिस विल बी द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। क्लियर। सो हमें यही ढूंढना था D2 की वैल्यू और हमें मिल गए कितने, 25%। सो सिंपली ये कैलकुलेशन इजी तब होती है, बच्चे बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक ढूंढिए, शॉर्ट ट्रिक तो इसी में छिपी होती है। आपको कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी है, कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका ये क्या है कि आपको टेबल आने बहुत जरूरी है, डिवाइड मल्टीप्लीकेशन जरूरी है, और दूसरी बात ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्रिक होती हैं, और भी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, लेकिन जब कैलकुलेशन की बात आती है तो कैलकुलेशन में आपको ये डिवाइड और इनके टेबल्स याद होने चाहिए, और फॉर्मूले भी, फॉर्मूले याद है तो ट्रिक्स अपने आप बन जाती है। सो आंसर हमारा आ गया डी ऑप्शन पर 25%। सो दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगी, ऑप्शन बी गलत हो जाएगी, और ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगी। क्लियर। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट फिर से कल एक नए क्वेश्चन के साथ जो रिलेटेड होगा प्रीवियस पेपर से। सो थैंक यू सो मच रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन।